संत शिरोमणि रैदास समिति 10 वर्षों से जहानाबाद जिले से कार्य करना प्रारंभ किया और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा चमार जाति के लोग विराजमान है अनुसूचित जाति में। इसलिए निसंदेह इसकी जिम्मेवारी संवैधानिक स्तर पर चमारों की जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने वंचित समाज के लोगों को शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक दशा को सुधारने का प्रयत्न करें, क्योंकि यह हजारों वर्षों से संघर्षशील करने वाला यह जाति है। इसलिए संत शिरोमणि रैदास समिति के नाम पर हम लोगों ने एक समिति बना करके समाज को यह संदेश देने का काम किया कि सबसे पहले किसी दूसरे लोगों को जगाने से पहले स्वयं को जागना होगा और शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक दशा को सुधारते हुए समाज को संगठित करना होगा। और इस संगठित होने के लिए एक समिति का होना जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने समिति बना करके एक संगठन का निर्माण किया है। देखिए, इसके पीछे दो कारण है। एक तो है कि जितनी विकास होनी चाहिए, जितनी आशाएं थी उतनी विकास हो नहीं पा रही है। उसका मूल कारण है दूसरे लोगों से ज्यादा मैं दूसरे पर उंगली उठाऊं और कहूं कि फलाने के वजह से आज हम तबाह हैं, आज हम बर्बाद हैं, मनुवाद को गालियां दे दें, ब्राह्मणवाद को गालियां दे दें और उन लोगों को हम बार बार ये कहते रहें, लेकिन यह गलत है। यदि हम ब्राह्मणवाद और मनुवाद को हम गाली दे रहे हैं तो सबसे पहले ये देखना होगा कि हम कितने सुधरे हुए, कितने संभले हुए हैं। हम खुद नहीं अपने आप को संभाल पा रहे। आज एक उदाहरण देख लीजिए कि पूरे भारतवर्ष में सभी संवैधानिक पदों पर हम विराजमान हैं, उसके बावजूद भी यदि मेरा विकास नहीं हो रहा तो इसका दोषी कौन? ब्राह्मणवाद। इसका दोषी कौन? मनुवाद। इसका दोषी मैं स्वयं हूं। यदि 75 वर्षों के बाद भी यदि हमारा विकास नहीं हुआ है तो यह वही परिस्थिति है कि बाबा साहब ने अपने जीवन काल में कुछ पढ़ने लिखने के लिए लोगों को विदेश भेजा था, लेकिन पढ़ लिख करके आने के बाद वो अपने समाज को खोखला करने में लगा। तो आज 75 वर्षों के बाद यदि हमारी आज विकास नहीं हुआ है तो उसका दोषी कोई दूसरा नहीं है, उसका दोषी हम हैं और हमारे समाज के वो लोग हैं जिनके पर समाज विश्वास करता है। तो हमारा विश्वास का तोड़ने वाला हमारा ही अपने ही लोग हैं, इसलिए हमारी विकास की गति कम है, ये मैं मानता हूँ। अभी हमने कहा है, मैं उसी बातों को मैं पुनः दोहराऊंगा कि आज शोषण दमन का कारण हो या कोई भी पतन का कारण हो या जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, उसका मूल कारण यही है कि हम लोग स्वयं को जिम्मेवार नहीं समझ करके कि दूसरे को जिम्मेवारी की बात कर रहे हैं। हमारे घर का हमारा बाल बच्चा यदि परेशान है, पढ़ लिख नहीं रहा है, कचरा कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसके लिए हम पड़ोसी को दोषी ठहराएंगे? हम पड़ोसी को कहेंगे कि मेरे बाल बच्चा का जिम्मेवार तुम बनो? मैं स्वयं उसका जिम्मेवार हूं। इसलिए मेरे पिछड़ापन का कारण कोई और नहीं, मेरे समाज के ठगने वाले लोग, पढ़े लिखे या आगे समाज में बड़े लोग हैं, वही लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं। बाकी गरीब गुरबे जो किसान मजदूर और जो हमारे समाज के निचले तबके पैदान पर बैठे, वो आज भी ईमानदार हैं, वो आज भी यहाँ बैठक में उपस्थित हैं। लेकिन जिन लोगों के मन में स्वार्थ है वो आज यहाँ बैठक में उपस्थित नहीं। यहाँ नहीं कहने का मतलब है कि समाज के मूल धारा से वो छट करके केवल अपने स्वार्थ की धारा पर बने रहते हैं। उन लोगों के वजह से हमारा समाज कमजोर है। इसका मतलब रविदास समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पूरे बिहार के नहीं, पूरे भारतवर्ष के चमारों को संत शिरोमणि रैदास समिति के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि महापुरुषों का कारवां रुकनी नहीं चाहिए। पहला संदेश ये है, महापुरुषों का कारवां रुकेगा तो आपका विकास अवरुद्ध होगा। यह पहला संदेश है। दूसरा संदेश है कि आपको अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना होगा और स्वयं में सुधार लानी होगी। जब तक हम स्वयं में नहीं सुधरेंगे, स्वयं में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक दूसरे में बदलाव नहीं आएगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि समाज के वैसे लोगों को पहचानना होगा जो चमार जाति के नाम पर जो फायदा उठाते हैं, चमार जाति के नाम पर आरक्षण का लाभ लेते हैं, चमार जाति के नाम पर वो बड़े बड़े बिल्डिंग बना लेते हैं, लेकिन चमार जाति के लिए बैक पे टू सोसाइटी बाबा साहब ने दिया था, उस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1% भी समाज के लिए रात दिन खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ा दुखद है। यह संदेश है कि बाबा साहब का बैक पे टू सोसाइटी ऊपर भी हम लोग का अमल करें। और सबसे बड़ी बात है कि वैसे लोगों को चिन्हित करके समाज में बैठने नहीं दिया जाना चाहिए। मैं रहूं या कोई रहे,
जो केवल अपने नौकरी चाकरी या अन्य संवैधानिक पदों का केवल लाभ उठाता है अपने निहित स्वार्थ के लिए, उसको समाज का फिक्र नहीं है, तो समाज को भी चाहिए कि चमार के नाम पर वैसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए। इसका मतलब है क्या संत शिरोमणि जो रविदास